एक लड़की काव्या के हाथ मिट्टी में सने हुए चाक पर घूम रहे हैं। बड़े बूढ़े उसे ताना मार रहे हैं, लड़कियों का काम चाक चलाना नहीं होता। बारिश में जमीन पर पड़े टूटे हुए मिट्टी के बर्तन, दादाजी की शांत और ज्ञानी आंखें, काव्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसके पीछे कई औरतें काम कर रही हैं, एक स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई बर्तनों की तस्वीर। क्या एक ऐसे कस्बे की लड़की जहाँ की कला दम तोड़ रही हो, जिसे लोग पगली कहते हो और जिसे ये ताना दिया जाता हो कि लड़कियों का काम चूल्हा चौका होता है, चाक चलाना नहीं। क्या वो लड़की अपनी मिट्टी की विरासत को दुनिया भर में मशहूर करने का सपना देख सकती है? ये कहानी है काव्या की, उस मिट्टी की बेटी की जिसके बनाए बर्तनों को बाजार ने ठुकरा दिया, जिसके सपनों को एक 5 स्टार होटल ने तोड़ दिया। लेकिन ये कहानी हार की नहीं, उसे एक सीख की है जो उसे अपने दादाजी से मिली। मिट्टी से लड़ा नहीं जाता, उसे सुना जाता है। आइए देखते हैं कैसे एक लड़की ने अपनी परंपरा की आत्मा को समझकर उसे नई सोच के पंख दिए और एक मरती हुई कला को अमर बना दिया। मिट्टी की बेटी। एक सपने का जन्म। मिट्टी नगर की दोपहर में एक अजीब सी खामोशी थी। ये वो खामोशी नहीं थी जो शांति देती है, बल्कि वो जो किसी चीज के धीरे धीरे खत्म होने का एहसास दिलाती है। कस्बे की पहचान, उसकी मिट्टी की कला अब बस कुछ बूढ़े हाथों में सिमट कर रह गई थी। इन्हीं गलियों में 16 साल की काव्या रहती थी, जिसकी आंखों में सपने थे लेकिन कदमों में समाज की बेड़ियां। आज भी वो चाक पर बैठी थी, उसके हाथ गीली मिट्टी को एक नया आकार देने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसा आकार जो कस्बे ने पहले कभी नहीं देखा था। तभी वहां से गुजरते हुए बड़े बूढ़ों की टोली की नजर उस पर पड़ी। एक बूढ़ा व्यंग्य से, देखो फिर बैठ गई राजरानी मिट्टी से खेलने। अरे छोरी, तेरी उम्र की लड़कियां घर के काम सीखती हैं, रोटियां बनाना सीखती हैं, तू ये मर्दों वाला काम क्यों करती है? दूसरा बूढ़ा, और बनाएगी भी क्या? वही पुराने दिए मटके, अब कौन खरीदता है इन्हें? जमाना बदल गया है बिटिया, हमारी ये कला तो अब बस 2 दिन की मेहमान है, बाप दादा का हुनर अब बस बाजारों में धूल खा रहा है। काव्या ने सिर नहीं उठाया, लेकिन उसके हाथ एक पल को रुक गए। ये शब्द हर रोज उसके कानों में पड़ते थे। वो जानती थी कि वे गलत नहीं है, लेकिन अधूरे हैं। वो अपनी कला को मरने नहीं देना चाहती थी, वो उसे एक नया जीवन देना चाहती थी। उसने आंखें बंद की और मन में अपने सपने को दोहराया। काव्या के अंदर की आवाज, आप सब सिर्फ धूल देख रहे हैं, मैं इस धूल में छिपी विरासत देख रही हूँ। आप इसे अंत समझ रहे हैं, मैं इसे एक नई शुरुआत बनाना चाहती हूँ। मैं मिट्टी नगर की इस मरती हुई कला को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाऊंगी। ये मेरा आपसे वादा है। संघर्ष की दरारें। काव्या का घर कस्बे के आखिरी छोर पर था। घर के आंगन में एक पुराना चाक, मिट्टी के टूटे फूटे बर्तनों का ढेर और उसके पिता की आंखों में तैरती निराशा, यही उनकी दुनिया थी। शहर से आए सस्ते चमकदार फैक्ट्री निर्मित बर्तनों ने उनके पुश्तैनी काम को लगभग खत्म कर दिया था। पिता एक गहरी सांस छोड़ते हुए, बेटी अब हमारे बनाए दियों और मटकों को कौन पूछता है? फैक्ट्री का माल सस्ता भी है और ज्यादा चमकदार भी। लगता है अब हमें ये काम छोड़कर शहर में मजदूरी ही करनी पड़ेगी। काव्या के लिए ये सुनना असहनीय था। वो स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करती, लेकिन उसका मन कुछ नया करने को बेचैन रहता। वो अपनी कल्पना से नए डिजाइन बनाती, ऐसे कप जिन पर पत्तियों की छाप हो, ऐसी प्लेटें जो आधे चांद जैसी दिखती, ऐसे फूलदान जिनकी बनावट बिल्कुल अनोखी होती। एक दिन वो बड़ी हिम्मत करके अपने बनाए कुछ अनोखे बर्तन लेकर बाजार गई। दुकानदार हंसते हुए, अरे छोरी, ये क्या अतरंगी चीजें बना लाई? यहाँ तो बस पुराने डिजाइन वाले गोल मटके और सीधे दिए ही बिकते हैं, ये सब शहर में नहीं चलेगा। वो निराश होकर लौट आती। उसकी कला को कोई समझने वाला नहीं था। घर की गरीबी बढ़ रही थी, मिट्टी खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन एक व्यापारी ने उसके पिता के बनाए सारे बर्तन बहुत ही कम दाम में खरीदने की पेशकश की। उस दिन घर में चूल्हा तो जला, लेकिन काव्या और उसके पिता का दिल बुझ गया था। एक जिद्दी सपना। कस्बे में दिवाली का मेला लगा था। काव्या ने देखा कि शहर से आए लोग चीन में बने प्लास्टिक के दिए और विदेशी सजावटी सामानों को हजारों रुपयों में खरीद रहे थे, जबकि उसके पिता के हाथ से बने मिट्टी के दिए कोने में पड़े धूल खा रहे थे। ये देखकर उसका दिल दुख और गुस्से से भर गया। उस दिन वो सीधे अपने दादाजी के पास गई। दादाजी कस्बे के सबसे पुराने और सम्मानित कुम्हार थे, जिनकी कला की कभी दूर दूर तक चर्चा होती थी। काव्या आंखों में एक जिद के साथ, दादाजी, मैं मिट्टी नगर की कला को इतना बड़ा बनाऊंगी कि लोग विदेशी सामान छोड़कर हमारे बर्तन खरीदेंगे। मैं एक ऑनलाइन ब्रांड बनाऊंगी जहां हर बर्तन पर मेड इन मिट्टी नगर लिखा होगा। दादाजी एक फीकी मुस्कान के साथ, पगली, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है। हमारी कला मिट्टी से जुड़ी है, इंटरनेट से नहीं। हमने पूरी जिंदगी इस मिट्टी को दी है और बदले में हमें सिर्फ गरीबी मिली। सपने देखना छोड़ और हकीकत में जीना सीख। दादाजी के शब्दों में कड़वाहट थी, लेकिन वो उनके जीवन भर के संघर्ष का सच था। पर काव्या के लिए ये एक चुनौती थी। वो अपनी कला को मिट्टी से उठाकर दुनिया के सामने रखने की जिद पर अड़ गई। शहर की चोट और सपनों का टूटना। काव्या ने अपनी माँ के दिए कुछ पुराने गहने बेचकर नई तरह की मिट्टी और आधुनिक रंग खरीदे। उसने दिन रात एक करके कुछ बेहद खूबसूरत डिजाइन बनाए,
उसे एक दोस्त की मदद से एक बड़े शहर के 5 स्टार होटल में अपनी कलाकृति दिखाने का मौका मिला। वो बड़ी उम्मीदों के साथ शहर गई। होटल की चमक दमक देखकर वो थोड़ी घबरा गई थी। मैनेजर, एक सूट बूट पहना हुआ आदमी, ने उसके बर्तनों को बेरुखी से देखा। मैनेजर, एक बनावटी मुस्कान के साथ, डिजाइन अच्छे हैं मिस। काव्या, वेरी रस्टिक, लेकिन फिनिशिंग में वो बात नहीं। ये हाथ से बने लगते हैं, इनमें छोटी छोटी खामियां हैं। हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को मशीन जैसी परफेक्ट चीजें चाहिए। सॉरी शब्द काव्या के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजा। वापसी में भारी बारिश शुरू हो गई। बस में चढ़ते हुए उसका थैला भीग गया और उसके कुछ सबसे कीमती बर्तन फिसलकर जमीन पर गिरकर टूट गए। वो सड़क के किनारे बैठकर बारिश में भीगते हुए अपने टूटे हुए सपनों के टुकड़ों को देखती रही और रोती रही। जब वो घर पहुंची तो उसके पिता ने उसकी हालत देखकर कहा, बेटी अब बस कर, मान ले कि हम इस नई दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकते। ये सपना तेरी पहुंच से बहुत दूर है। मिट्टी की आवाज। कई दिनों तक काव्या ने चाक को हाथ नहीं लगाया। वो बस चुपचाप बैठी रहती। एक शाम उसके दादाजी उसके पास आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पास बैठकर गीली मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपनी हथेलियों में घुमाने लगे। दादाजी, शांत आवाज में, जब मैं तेरी उम्र का था तो मैं भी तेरी तरह ही मिट्टी में नए नए करतब करने की कोशिश करता था। एक बार मैंने एक बहुत बड़ा मटका बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार टूट जाता था। मैं गुस्से में मिट्टी को पटक देता और वो और बिगड़ जाती। तब मेरे गुरु ने मुझे एक बात सिखाई थी। काव्या ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। दादाजी, उन्होंने कहा, बेटा तू मिट्टी से लड़ रहा है, इसीलिए ये टूट जाती है। मिट्टी से लड़ा नहीं जाता, उसे सुना जाता है। काव्या हैरानी से, सुना जाता है? कैसे? दादाजी, आंखें बंद कर, इस मिट्टी को महसूस कर। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारी धरती माँ है। इसमें हमारे पुरखों का पसीना और उनकी कहानियां हैं। तू उस पर अपनी मर्जी थोप रही है। अपनी कला को इसके साथ मिला, अपनी जड़ों को समझ, फिर देख यह मिट्टी तेरे हाथों में कैसे नाचती है। नयापन अच्छा है, पर अपनी पहचान खोकर नहीं। दादाजी की ये बात काव्या के दिल में उतर गई। उसे अपनी गलती समझ आ गई। वो अपनी परंपरा को समझे बिना ही कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही थी। परंपरा और नवीनता का संगम। उस दिन के बाद काव्या की दुनिया बदल गई। उसने अपने दादाजी से मिट्टी की पुरानी कला की बारीकियां सीखनी शुरू की। उसने सीखा कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, उसे कितना तापमान चाहिए, पारंपरिक रंग कैसे बनाए जाते हैं। अब उसने अपनी नई सोच को पुरानी कला के साथ मिलाया। उसने ऐसे डिजाइन बनाए जो थे तो मॉडर्न, लेकिन उनकी आत्मा में मिट्टी नगर की सदियों पुरानी कला की झलक थी। उसने कप पर पारंपरिक मंडला आर्ट बनाया, फूलदान को एक नया आकार दिया, लेकिन उस पर पुरखों वाला नीला रंग चढ़ाया। उसने एक दोस्त का पुराना स्मार्टफोन उधार लिया और अपने बनाए नए बर्तनों की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, कभी 10 लाइक आते तो कभी कोई नेगेटिव कमेंट कर देता, लेकिन वो लगी रही। वो हर तस्वीर के साथ मिट्टी नगर की कहानी लिखती। मिट्टी की खुशबू दुनिया तक पहुंची। एक दिन मुंबई की एक मशहूर इंटीरियर डिजाइनर अनन्या राव की नजर उसके सोशल मीडिया पेज पर पड़ी। वो पारंपरिक कला की शौकीन थी और काव्या के काम में उसे परंपरा और नवीनता का अद्भुत संगम दिखा। अनन्या ने तुरंत काव्या को वीडियो कॉल किया। अनन्या, काव्या, मैं तुम्हारी कला से बहुत प्रभावित हूँ। मैं अपनी नई होटल चेन के लिए हाथ से बनी अनोखी चीजें ढूंढ रही हूँ और तुम्हारा काम परफेक्ट है। क्या तुम मेरे लिए 500 बर्तनों का ऑर्डर बना सकती हो? काव्या को यकीन नहीं हुआ। 500 बर्तन! ये ऑर्डर इतना बड़ा था कि वो अकेले पूरा नहीं कर सकती थी। उसने कस्बे की उन औरतों को इकट्ठा किया जिन्हें समाज ने कभी चाक छूने नहीं दिया था, और उन बूढ़े कुम्हारों को भी जो उम्मीद छोड़ चुके थे। शुरुआत में सबने मना किया, ये हमसे नहीं होगा, लेकिन काव्या की जिद के आगे सब मान गए। पूरा कस्बा एक साथ काम पर लग गया। दिन रात भट्टियां जली, चाक घूमे और आंगन में खूबसूरत बर्तन सजने लगे। जब ऑर्डर पूरा हुआ और उन बर्तनों की तस्वीरें बड़े बड़े मैगजीन में छपी तो मिट्टी नगर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। जो लोग काव्या को पगली कहते थे, आज वही गर्व से कहते थे, ये हमारी बेटी है। मिट्टी की बेटी की जीत। काव्या अब एक सफल उद्यमी बन चुकी थी। उसने मिट्टी नगर आर्ट्स नाम से एक कोऑपरेटिव संस्था बनाई जिसमें कस्बे की कई औरतें काम करती थीं और आत्मनिर्भर बन चुकी थी। एक सम्मान समारोह में जब उसे यंग बिजनेस वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला तो उसने कहा, लोग कहते थे कि लड़कियों का काम चाक चलाना नहीं होता और पुरानी कला से पेट नहीं भरता। आज मेरे कस्बे की औरतें चाक भी चलाती हैं और अपने घर भी। मैंने बस एक ही चीज सीखी है, अपनी जड़ों को कभी मत भूलो, लेकिन नए आसमान में उड़ने से भी कभी मत डरो। परंपरा और नवीनता का संगम ही आपको सबसे अलग बनाता है। ये अवार्ड मेरा नहीं, मिट्टी नगर की हर उस बेटी का है जिसके सपनों में मिट्टी की खुशबू है। दोस्तों, काव्या की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी असली ताकत आपकी विरासत में छुपी है। दुनिया आपको कमजोर समझ सकती है, लेकिन अगर आप अपनी जड़ों को समझकर नई सोच के साथ आगे बढ़ें तो आप न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे समाज की किस्मत बदल सकते हैं। ये कहानी एक सबूत है कि हमारी जड़ें हमें बांधने के लिए नहीं बल्कि ऊंची उड़ान भरने के लिए मजबूती देने के लिए होती हैं।
अगर काव्या की ये प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी और के अंदर छुपे हुनर को जगा दे। और ऐसी ही और कहानियों के लिए जो आपके दिल में जोश भर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। आपका हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। काव्या की कहानी हमें हमारी विरासत की कीमत याद दिलाती है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर भी कोई ऐसा हुनर या सपना है जिसे दुनिया पुराना या बेकार समझती है? अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में शेयर करें। मुझे आपके सपनों के बारे में जानने का इंतजार रहेगा।